इस समय हम मौजूद हैं दिमनी विधानसभा में और दिमनी विधानसभा में इस समय मौजूद है वायरल बाबा जी। तो वायरल बाबा जी कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, क्या वजह है कि आप आज कांग्रेस के साथ चल रहे हैं? कांग्रेस के साथ चल रहे हैं और नाम बीजेपी के साथ। हम चल रहे हैं न्याय के साथ में। कांग्रेस हो उससे क्या, हम किसी पार्टी के नेता थोड़ी, हम तो महात्मा है। नहीं, पार्टी आर्टी से हमें कोई लेना नहीं। जो समाज का हित करेगा, समाज को चाहेगा, उसके साथ चलते हैं हम। पार्टी क्या लग रहा है हम न्याय कांग्रेस ही देगी? न्याय दिया है कांग्रेस ने, देगी क्या? अभी तक किसने दिया है? ये क्या आकाश से लेके आए थे इस न्याय को? कौन लेके आए? आप बताओ। इतना विकास जिस समय कोई भी बच्चा अपने बाप से ये कहेगा तुमने हमारे साथ में क्या किया, उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि ये आसमान से टपका के बाप ने इतना बड़ा किया उसे। इसी तरीके से देश स्वतंत्र हुआ था तो कांग्रेस ने किया, इनका तो जन्म ही नहीं हुआ। आपने एक लंबा समय देखा है, कांग्रेस का भी काल देखा है, बीजेपी का काल। हमने जब से कांग्रेस शुरू हुई, देश स्वतंत्र हुआ, जब से समय देखा है जी। तो ये तो बीच के टपका हैं, टपक जाते हैं। पेड़ लगाया है, जिसने मेहनत की है उसको पूछो कितना परिश्रम होता है। तो वैसे ही हैं लोग। आज मोदी जी आए थे मुरैना में, वो बोल के गए कि कांग्रेस ने बीमारू बना दिया है राज्य को। मोदी जी का तो पूरा कैबिनेट गया था कर्नाटक में। तो आने जाने से क्या हो जाता है? जो जनता चाहती है वो हो जाता है। इनके घर से और आ जाए, खूब रोज पड़े रहे डेरा डालना मोदी जी, तो क्या हो जाए? जनता करेगी तभी तो होता है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि मोदी जी आ गए। मध्य प्रदेश में क्या भाजपा का कोई विकास कार्य देखते हैं आप? दुनिया देख रही है कितना बढ़िया विकास किया है। बस्ते भी खरीद लिया, रेलें बेच दी, सब कुछ कर दिया। विकास तो देख ही रहे। और क्या, एक बात अभी रह गई है, बात मध्य प्रदेश को बेचना बाकी रह गया, वो तो सब विकास हो गया। सारा विकास कर दिया, खाली प्रदेश देखना बाकी रह गया है और कुछ नहीं। तो कैसे रोक पाएंगे आप मध्य प्रदेश को? अब रुक गए, अब क्या रोक पाएंगे? अब तो इसके बाद में तो अपने बाजे ही बजाना और तबला ठोके। वो शिवराज है ना, पहले नौटंकी में काम करता था। बता रहे, झूठ नहीं बोल रहे। आपने देखा है? देखा है, खूब देखा है। नौटंकी में काम करता था जी। अब राज्यसभा, अब भाग्य था उसका पूर्ण का, लेकिन उसने सदुपयोग नहीं किया अपनी। सदुपयोग कर लेता तो बढ़िया रहता। लेकिन जनता उसको गाली दे रही है। जिस तरीके से मामा कंस को दिया था, मामा शकुनी को दिया था, इसी तरीके से उसको हो रहा है। और ये विनाश करेगा और बना भी रहा तो जनता जानती है, रहेगा तो मरेगा। ये सारे देश को मरेगा और मारेगा। इसलिए जनता बोल रही है कि भाजपा राशन दे रही है, मोदी जी दे अपने भारत का नाम विदेश में कर रहे हैं। मोदी तो एक बात फिरा जाएगी। कौन कह रहा है कि दे रही? जनता कह रही है। तो कुछ किसका नाम लेके कह रही जनता? मोदी जी का। मोदी जी दे रहे। मोदी जी खेती करते हैं, कमाया है मोदी जी ने, चलाया है मोदी जी के घर से आता है। अरे हमारी जनता का पैसा है, जनता उनके बाप का क्या लग रहा है उसमें? भाई अपने घर से दे दे मोदी को तो हम मान जाए। अब वो जनता का पैसा, जनता को तेरा तुझको पर क्या लगा, उसका क्या लग रहा है? अब ये तो आपको पता हुआ, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं। कर्जा कितना हो गया, अब जान रहा है हम तो डूब रहे हैं, लेकिन औरों को भी लेकर डूबो। ये ओले बन गए इस समय। ओले तो जानते हो गए आप लोग, जब ओले गिरते हैं ना तो फिर तो मरते ही, फसल को भी नष्ट करते। ये इनकी स्थिति है। तो वायरल बाबा जी इस समय आप दिल्ली और बता रहे हैं भाजपा का कर्तव्य। इससे पहले हमने सरकार थी सुंदरलाल पटवार, अब उसको पता चल गया कि हम चुनाव आ गए। उसने पट्टे काट दिया, जनों नंबर नहीं दिया, कुछ नहीं किया। खाता नंबर भी तो होना चाहिए जमीन का। अब सरकार आ गई दिग्विजय की, अब जनता मांगने लगी हमको जमीन दो। अब दिग्विजय कहाँ से दे दें? हुआ ये कि जो जमींदार लोग थे उनके खेतों में जो पत्तियाँ पड़ी थी उनके पट्टे दिग्विजय मतलब नंबर दे दिए। इस वजह से जनता होता है। तो ये ऐसा काम करके जाएंगे कि हम जनता का विकास करने में बड़ा हमको परिश्रम करना है। अब परिश्रम करने के लिए दिक्कत ये कि खजाना तो खाली करके जा ही रहे, कर ही दिया। अब और क्या, कर्जा ले लिया है, कर्जा चुकाएंगे हम। हमारा बाप जुआरी हो जाए, कबाड़ी हो जाए, सराफी हो जाए, अब नौबत तो बच्चों पे आती है।
अब ये जनता ये भोगेगी इसका कर्म। कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये तो ये नेता लोग भी समझेंगे, हमारे कमलनाथ जी समझेंगे क्या व्यवस्था बनानी है क्या नहीं। दिल्ली विधानसभा में कृषि मंत्री बीजेपी के मंत्री हैं, उनको सामने खड़ा किया गया है कांग्रेस प्रत्याशी के सामने। क्या लग रहा है, जनता मंत्री को चुनेगी या विधायक जी को चुनेगी? मंत्री कहाँ है वो? मंत्री कहाँ है? अब तो विधायक है, मंत्री कहाँ से? विधायक है कि मंत्री? तो लग रहा है विधायक बन गए अब वो। अब जब बनना होता तो आते ही क्या को रविंद्र सिंह एक हुआ है, हुआ उसके मारे मोदी डरता है, शिवराज डरते, सब डरते हैं कि रविंद्र सिंह क्या करें, इसके सामने किसको खड़ा करें, क्या करें। मतलब रविंद्र जी का खौफ इतना है कि मंत्री को हाँ, मंत्री को नहीं, मोदी तक को खौफ है, मंत्री को ही नहीं, मोदी भी डर रहा है। और क्या है, झूठ बोलने का नहीं है, ये भय है। रविंद्र सिंह एक हुआ है, क्षेत्र का हुआ, अच्छे के पसीने टपकते हैं वो उसको देख करके, कोई साधारण व्यक्ति। आप कब से जानते हैं रविंद्र जी को? कैसे अरे देखा है उनके क्या काम को? बताएं, हम जब से जानते हैं रविंद्र सिंह, जब हमारा आश्रम था इधर है इटावा जी। तो ये पहुंच गया, तीरा का चुनाव हार गए थे रविंद्र सिंह। बोला महाराज अब लोगों का ना विश्वास नहीं है, राजनीति में कुछ नहीं रखा है, ये वो ये बातें की, मूड खराब था अगले का। मैंने कहा ठीक है, तो 3 महीने हमारे आश्रम पे, आश्रम इतने लंबा चौड़ा है, ये अपना ये है, तो वहाँ रुके हैं वो? 3 महीने खाना खाया, बर्तन मांजे, झाड़ू लगाई। ऐसे थोड़ी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, और लोगों से पूछ लेना कि हमारे आश्रम पर रुकेगी, झाड़ू यहाँ से रोड तक। दिल में ये विचार भी बना, आदमी योग्य है। हमने कहा बीजू तो ऐसा है, राजनीति के बगैर तो तुम्हारी बने, तुम्हारा पति हो जाओ, खरबपति हो जाओ। कई पूंजीपति हैं देश में, कोई सारे लोग नाम भी नहीं जानते। जब तक आप राजनीति में नहीं आओगे तब तक जन इतनी कर पाओगे और आपको कोई पूछेगा। तो मतलब हार के बाद कंटिन्यू राजनीति में रहना आपके बोलने की वजह से? बिल्कुल। फिर बुलाया हमें, इसलिए आए हम, प्रचार में नहीं आए। उन्होंने कहा महाराज आप आओ और हमको आशीर्वाद दो, यहाँ पे जो है हमको मार्गदर्शन करो। तो क्या दिल्ली विधानसभा का क्या भविष्य दिख रहा है? दिल्ली विधानसभा का भविष्य ये है कि मध्य प्रदेश में दिमनी होगी भविष्य में। लोग जो है ये कहेंगे कि हाँ रविंद्र सिंह विधायक ने इस दिमनी को क्या किया, और लोग इसको न जाने क्या क्या विचार करके दुआएं दें, ऐसा देखते हैं। मतलब अच्छा और बताएं आपको, जी। ये कपड़े जरूर पहने, लेकिन महात्माओं में और रविंद्र सिंह में कोई अंतर नहीं है, ये भी आपको बता दें। हाँ, बहुत ही बड़ा, जितने भी मंदिर है, किसी मंदिर के महात्मा को पूछ लेना, हर मंदिर में उसने पैसा दिया है। अच्छा, हर मंदिर के लिए भक्ति से भी जुड़े हुए हैं? भक्ति से जुड़े हुए हैं। भक्ति इतनी नहीं, बहुत ज़्यादा भक्ति। लोगों से पूछ लेना आप, किसी भी मंदिर पर महात्मा पर जा करके, मंदिरों के यहाँ पर मंदिर है ऐसा में, विधानसभा में सबसे ज़्यादा मंदिरों में जो है नंबर है रविंद्र सिंह का। बालू युवा वर्ग है जो कुश्ती करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कुश्ती दंगलों में जाते हैं, एक दंगल में 50-50 हज़ार रुपया देते हैं लोगों को, जीतने वाले पहलवानों को। वो ये नहीं सोचता है, बाबा जी रविंद्र जी की आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ नरेंद्र तोमर जी से? अरे तारीफ नहीं कर रहे वो भाई, एक बात नरेंद्र तोमर जी सच्चाई को नाराजगी है। आप सच्चाई को तारीफ समझते हो, हम तारीफ किसी की नहीं करते, सच्चाई को कह रहे हैं, तारीफ इसको तारीफ आप बन रहे हैं। तो आपने सच्चाई बताई, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी की भी कोई सच्चाई है जो आप जानते हाँ, हैं? है ना सच्चाई। क्या है उनकी सच्चाई? उसने बस स्टैंड बेच दिए, करोड़ों का घपला कर लिया, गरीब गाली दे रहे, इसी वजह से। और किसान, हाँ ये सच्चाई उसकी कितनी बढ़िया है, बड़ी तारीफ का काम है कि हम पैसा दे रहे हैं और दुकानदार हमने लाठी मारे, तो कितना बढ़िया काम है। खाद लेने को किसान जाता था तो डंडा भी खाता था बेचारे, और पैसे भी देता था, इससे बढ़िया काम नरेंद्र सिंह की तारीफ और क्या करेंगे। इनकी फेडरलिस्ट कर दी सारे किसानों की उसने, इससे बड़ी तारीफ और क्या है। कमर तोड़ दी। दिल्ली में कमलनाथ कमल नहीं खिल रहा है। कमल का नाथ है, फिर कमल कहाँ से खिल जाएगा? कमल का नाथ, कमल है, उसका नाथ कौन है? कमलनाथ। कमलनाथ का अर्थ तो आप समझते हो ना, कमल और उसका नाथ कमलनाथ, सीधी बात है। फिर क्या बात है, कमल का मालिक है वो, इसलिए उसका नाम है कमलनाथ, और ये कमल कमल। तो जिस तरह से आपने देखा हमारे साथ थे वायरल बाबा जी, और वायरल बाबा जी ने अपनी जो बातें बताई हैं काफ़ी खूबसूरती के साथ। उनका सीधा कहना है कि दिमनी में कमल नहीं बल्कि कमलनाथ आ रहे, क्योंकि वो नाथ है, कमल के नाथ है। तो अब देखना यह है कि बाबा जी की ये बात कितनी सच निकलती है। और एक बार फिर यहाँ पर रविंद्र सिंह तो 1000%, 100% नहीं जी
1000% सच है, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। हम बोल रहे हैं उसको ऐसा नहीं बोलते कि हम हवाई हवाई बात करते हैं। आप भविष्य में देखना जब रेल पे निकले ना तो कहना कि महात्मा जी तो रवींद्र जी का तिलक किया अब आपने या फिर आपने पूरे संत समाज अरे ने? फार्म भर गया, उससे पहले कर दिया और आश्रम से आया था उसी समय से हो गया। और वो महूत ने इनको बता दिया है कि अमृत महूत है, जब तक राजनीति करोगे तब तक राजनीति नहीं रहोगे। ऐसे महूत में इनको हमने पहले ये चुनाव आया ना पहला ये कहा है कि राजनीति में हर समय राजनीति में अगर कदम रखा है तो पराजय नहीं बहुत वाली भैया होती है। भाजपा पूरा जोर लगा रही, पूरी ताकत अरे लगा मर जाए उसके लिए अब हमका जिम्मेदार है, ये की बात नहीं। अब ये जैसे अब मर जाए भाजपा का मर रहे हैं, अब हम क्या कहें हम फांसी लगा रहे हैं। कितनी ताकत लग रही है, कहीं पे कुछ लग रहा है कि उनकी पूरी कहाँ ताकत है ही नहीं तो लगे ही कहाँ से? उनकी ताकत है कि दिख रही है कहीं? ताकत है ही नहीं, ताकत कहाँ से लग जाएगी? ताकत नहीं है भाजपा में। हाँ जी आप कह रहे हो मर रही है तो मर रही है, दुनिया कहेगा भैया ये बात तो हमारे नाम में तो कर क्या दो हम लगता मर है रहे कितनी हैं भी ताकत लगा ले भाजपा, लेकिन आपकी बात वही 110 बात टका है। भाजपा में कोई ताकत है ही नहीं, लगाएगी कहाँ से? ताकत जनता में बड़े होती बड़े है। नेता आ रहे हैं। नेता आ रहे हैं तो कौन से देवता आ रहे हैं कहाँ से? देवता भी आते तो जनता से हम लोग आह्वान करते तब रवींद्र जी के साथ कौन है? कौन के? रवींद्र जी के साथ कौन है? आप क्षेत्र में घूमो तो रमेश सिंह के साथ में इतने हैं शायद मैं किसी के पास मोदी के पास भी नहीं है। जो प्रधानमंत्री है उसको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो रमेश सिंह को चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे। उनके पास तो नेता और आ रहे हैं, कहाँ ये योग्य आदमी है। आज आप गए होते इधर खड़ियाहार में गए थे क्या आप लोग? जी आशीर्वाद देने आ रहे हैं बड़े तो बड़े नेता। और महात्मा पति का वहाँ पे क्या 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 था वो वहाँ पे? तो फिर अब हम महात्मा लोगों को क्या मतलब है? जिस समय राजा परीक्षित को सर्प ने डसा था तो परीक्षित किसी को पैर छूने नहीं गए कि हमको बचा लो, लेकिन सारे महात्मा 83 हजार ऋषि इकट्ठे हुए थे कि ऐसा योग्य व्यक्ति है, इसको कुछ भी करो, इसकी मुक्ति होना चाहिए। ये रविंद्र सिंह ऐसा है, वो ऐसा नहीं है कि वो इस तरीके का व्यक्ति हो कि हैं हम अब हार रहे हैं, वो तो हार रहे समझे ना। और जा कर के आपको पता है 4 तारीख की बात बता रहे हैं, ये नरेंद्र सिंह गया था लाल और दूसरी थी कि उसने कुछ नहीं करो इज्जत होता। ये पहली लिस्ट में नाम आना था रविंद्र सिंह का, वो दूसरी लिस्ट में नाम आ पाया। कारण ये था इसमें संशोधन हुआ। आखिर में कमलनाथ जी ने ये कहा कि ये बताओ जो 28,000 से जीता है उसका टिकट कैसे काट दिया? चलो वो और आगे बढ़ो। तो जिस तरह से आपने सुना कि दिमनी विधानसभा जिसकी चर्चाएं काफ़ी देर सुनने को मिल रही है मध्य प्रदेश चुनाव में, जगह जगह पे इस विधानसभा की चर्चा है। अब देखना यह होगा किस तरह से वायरल बाबा की जो बात है वो सच निकलती है और कितनी साबित होती है। बस आप हमारे साथ बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, दिमनी।